महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। दोनों योद्धा पूरी ताकत के साथ युद्ध कर रहे थे। अर्जुन के प्रहारों से कर्ण का रथ कई हाथ पीछे खिसक जाता, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ केवल कुछ हाथ ही खिसकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, बार बार कर्ण के प्रहारों की प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अपने प्रहारों पर अधिक गर्व था। आखिरकार अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आप कर्ण के प्रहारों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरे वार उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारा रथ कोई साधारण रथ नहीं है। इस रथ की रक्षा ध्वज पर विराजे हनुमान जी और अन्य दिव्य शक्तियों द्वारा की जा रही है। सोचो, फिर भी अगर कर्ण के प्रहार से यह रथ थोड़ी भी हिल रहा है तो उसकी शक्ति कितनी अद्भुत होगी। ये सुन अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि हर योद्धा अपनी पूरी ताकत से युद्ध कर रहा था और अपने विरोधी के पराक्रम का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि अपनी शक्ति पर विश्वास रखना। युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने को कहा। जैसे ही अर्जुन ने रथ छोड़ा, कृष्ण भी उतरे और रथ तुरंत जलकर भस्म हो गया। अर्जुन ने यह देखा तो उसे समझ आया कि उसकी सफलता में केवल उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी शामिल था। इस घटना ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में सफलता मिलने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत के साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारी सफलता का कारण होता है।